नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो भारत की इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपके साथ 3 वीडियो शेयर करी और तीनों आपस में लिंक करती हैं और ये चौथी और ये भी लिंक करती है। सबसे पहले चाइना में जो इशू चल रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करा, जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजार इस समय थोड़ा डर गए हैं और सुस्ता रहे हैं। दूसरा, मैंने आपके साथ शेयर करा कि मूडीज भारत को लेकर बहुत बुलिश है, तो आपको भारतीय स्टॉक्स नहीं बेचने हैं, निवेशित रहना है लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम चलेगी। तीसरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी कि चाइना में प्रॉब्लम है और वो स्टॉक्स जो चाइना से रिलेट करते हैं उनमें आपको अलर्ट रहना है। और यहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मूडीज भारत पे बुलिश है, तो भारत की इकोनॉमी से जो स्टॉक रिलेट करते हैं, जिनका रेवेन्यू, जिनका प्रॉफिट भारत से आता है मैक्सिमम, उनमें आपको बुलिश रहना है। अब ये वीडियोस चारों की चारों मुझे लगता है आपके बहुत काम की हैं अगर आप इसे ध्यान से समझने की और जानने की कोशिश करो तो, क्योंकि ये आपको एक मार्केट का पूरा सार दे रही है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपल शॉर्ट भाषा में, बहुत तरीके के स्टॉक्स हैं बाजार में और हर तरीके का सबसे बड़ा रेवेन्यू भारत का सोर्स नहीं है। भारत सोर्स नहीं है मीन्स, सबसे पहले ले लेता हूं मैं आईटी को। आईटी की अगर बात की जाए तो आईटी का मेन रेवेन्यू लगभग 60 से 80% यूएस और यूरोप से आता है। अब यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम होगी तो वो रेवेन्यू कम होगा। भारत से तो इनका 40% का रेवेन्यू है। भारत की इकोनॉमी कितना भी बूस्ट कर जाए, इन स्टॉक्स की ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका मेन रेवेन्यू बाहर से आ रहा है। इसीलिए आप नोटिस कर रहे हो अमेरिका और यूरोप प्रॉब्लम में है, तो आपने देखा आईटी स्टॉक्स प्रॉब्लम में है, आईटी में उतनी तेजी नहीं बनी। सेम टू सेम टेक्सटाइल स्टॉक्स भी है। टेक्सटाइल का भी कुछ रेवेन्यू, इनफैक्ट 70 से 75% जो है अमेरिका से आता है। कुछ फार्मा कंपनीज का भी मेन रेवेन्यू, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो यूएस है और यूरोप है। उनका भी आप देख रहे हो, उनमें तेजी अभी रिसेंटली बन गई क्योंकि कुछ उछाल आ गया है, कुछ खबर आ गई है, ओवरसोल्ड हो गए थे, सेक्टर रोटेशन मान लो, अदरवाइज वो भी पिटे पड़े थे। लेकिन नोटिस किया आपने, वो स्टॉक्स भागे हैं जिनकी रेवेन्यू मैक्सिमम भारत से है। पूरा का पूरा रेवेन्यू का जो सोर्स है वो इंडिया है। वो लोग, वो कंपनियां हाई लगाते हुए दिखी हैं। अब एग्जाम्पल, सबसे पहले कंजप्शन स्टोरी, क्योंकि कंजप्शन में कोई अमेरिका में बेचने नहीं जा रहे हैं, भारत में बनाया, भारत में बेचा, खा लिया। ब्रिटानिया, इसका देखो आप हाल क्या रिटर्न दिए इसने बीते 1.5 साल में, जिससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, ये स्टॉक बूस्ट कर रहा है। इनका रेवेन्यू 5-7% आता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, अदरवाइज पूरा का पूरा इंडिया ड्रिवन है। ये नेस्ले इंडिया ड्रिवन है, पूरा का पूरा रेवेन्यू भारत के बाहर से अगर आप देखो तो मैक्सिमम 7 से 8% है, ज्यादा से ज्यादा। HUL, इसका तो थोड़ा बहुत होगा भी, लगभग 15%, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूं, बट पूरा इंडिया ड्रिवन है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, बाकी तो ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी FMCG कंपनी उठा के देखो, मैक्सिमम इनका भारत से ही आता है, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो आपके लिए मैरिको हो, मैक्सिमम भारत है। बट मैं लीडर्स की बात करूं तो ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, ये आपको फोकस में रखनी चाहिए अगर आप भारत की इकोनॉमी में बुलिश हो। दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं। फार्मा से कुछ कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी बता देता हूं, जिनका मैंने अच्छे से मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना है और बहुत ही बुलिश थे। वो 99% रेवेन्यू भारत से है, फार्मा की कंपनी है, शायद आपको पता चल गई हो। मैनकाइंड फार्मा, इसको देखो, बाकी फार्मा कंपनीज को देखो, कहां जा रहा है ये शेयर। मतलब पूरा का पूरा भारत ड्रिवन है। भारत में जो प्रोडक्ट बनते हैं इनके लीडर बन जाते हैं, और जो भारत से ड्रिवन फार्मा है ना, उनको यूएस FDA की मंजूरी की जरूरत नहीं है। फार्मा कंपनी में सबसे बड़ी तलवार यूएस FDA की रहता है, भैया यहाँ पे आपत्ति पाली, ये मंजूरी नहीं दी, शेयर टूट रहा है बिना बात के। लेकिन इन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1% ज्यादा से ज्यादा बाहर भेज रहे हैं, बाकी सब भारत में ही कर रहे हैं काम। ठीक है जी। अब दूसरा, कॉलगेट देखो आप, भारत ड्रिवन है, क्या शानदार रैली चल रही है। अब अगले सेक्टर पे चलता हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बैंकिंग और नॉन फाइनेंस, NBFC की बात की जाए, भारत ड्रिवन है, भारत में लोन डिपॉजिट करते हैं, बांट देती हैं लोन, सिंपल। देखो कहां से कहां पहुंच रही हैं कंपनियां। तो ये स्टॉक्स आपको अपने रडार पे रखने हैं अगर आप इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश हो। मैं तो कह रहा हूं अगर आप इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश हो ना, तो स्पेशली कंजप्शन थीम पे ध्यान दो, बहुत बड़ा पैसा बना के देंगे आपको। यहाँ 2 बेनिफिट है, पता है क्या? आप नंबर 1 हो चुके हो पॉपुलेशन के मामले में। अब पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की खपत उतनी ज्यादा बढ़ेगी और उतनी ज्यादा इन कंपनियों को बेनिफिट होगा। और बिस्कुट बनाने वाली ब्रिटानिया तो मैं कह रहा हूं, मतलब ये तो क्या ही कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि वैल्यूएशन वाइज अभी महंगा है, नंबर्स 2 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे 4500-4300 कहा है। 4500 हो गया था, अभी 4550 है दोबारा।
कोई बड़ा फर्क नहीं है, 1% का मेरे लिए मैटर नहीं करता। किसी भी रीजन से बाजार की करेक्शन में 4300 4000 आ जाना है, इसे जरूर लेना। ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने शेयर करे, आप इनको थोड़ा और स्टडी करो, मजा आएगा और वहां पे निवेश करो। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।